स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए। जैसा कि थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, चेहरा जो है हमेशा स्माइल जो है बना के रखिए चेहरा पे, और वो जो है सही है। बाकी एक साइड जो है चेहरा लटकाए हुए है वो गलत तरीका है। तो आप लोग चेहरे पे स्माइल लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख रहे हैं, हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, ठीक है, जो कि हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाता है। और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो उसमें हम ऐड किए हैं, ठीक है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूछा हुआ क्वेश्चन है और संभावित क्वेश्चन है, आने वाला संभावित क्वेश्चन है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और यह फ्री है, सुबह 10 बजे चाणक्य नीति क्लासेस पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशनल लाइन को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा, सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। तो आप लोग घबराइए मत, जब हमें असफलता मिलेगी तभी हम एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सफलता की शुरुआत हमेशा जो है असफलता से ही होती है। और आइए क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आज का क्लास आगाज करते हैं। देखिएगा, आज का टॉपिक है बौद्ध एवं जैन। बौद्ध एवं जैन धर्म जो है, जितना भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और जितने संभावित क्वेश्चन है आगामी एग्जाम में आने वाला, वो हम ऐड किए हैं, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन शाम जो 6 बजे चल रहा है उसमें भी जैन और बौद्ध दोनों जो है हो चुका है, ठीक है। तो शाम में जुड़ सकते हैं। और करेंट अफेयर्स भी 2 बजे अपलोड करते हैं। तो करेंट अफेयर्स 2 बजे आप देख सकते हैं यही चैनल पे। और शाम 6 बजे क्यूज होता है, लेकिन 7 बजे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो जुड़िएगा आप लोग। आइए आज देखते हैं, आज का टॉपिक है बौद्ध एवं जैन। देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म क्वेश्चन नंबर 1 में है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन देखिएगा, बोध गया, पाटलिपुत्रा, लुम्बिनी, वैशाली। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी के कपिल वस्तु जो कि नेपाल में स्थित पड़ता है, ठीक है। और बताइएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये कौन से अभिलेख द्वारा पता चलता है। तो रुम्नी देही अभिलेख जो कि अशोक का है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कौन सा अभिलेख द्वारा पता चलता है। तो रुम्नी देही अभिलेख द्वारा जो कि लुम्बिनी में हुआ है। तो यह बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो ऑप्शन है, एक विजेता, और एक परिमोचक, और एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, या एक वर्मनकारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ठीक है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बताइए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में, जो कि यूपी में पड़ता है। और ये 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा वर्ष पूर्व में इनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। और ये जो इनकी मृत्यु हुआ तो उसे क्या नाम से जानते हैं। तो महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। छोटा क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा, गौतम बुद्ध के संबंधी में सभी सही है सिवाय एक छोड़कर। तो गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक को छोड़कर। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, हाँ बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी सही है। और डी में है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी। तो राजगिरी में प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। तो ठीक है, ऑप्शन डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध की कौन सी जगह जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध की कौन सी जगह जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया, ऑप्शन डी बोध गया। ब्रह्म ज्ञान बोल दिया तो ऐसा नहीं कि जो है कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है। तो ज्ञान जो की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया। ब्रह्म ज्ञान बोल दे या परम ज्ञान बोल दे, ऐसा कोई बात नहीं, आंसर बोध गया में ही होगा, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सारनाथ।
और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, भगवान, ये क्वेश्चन याद रखना होगा, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और सर्वाधिक जो है कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णवों से, जैनियों से, बौद्धों से या शैवों से? तो बौद्ध का जो है पवित्र ग्रंथ जातक है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए पाली भाषा की गई थी, और जैन धर्म के लिए प्राकृत भाषा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए पाली भाषा और जैन धर्म के लिए प्राकृत भाषा। तो 9वां क्वेश्चन, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध का। बौद्ध धर्म का जो है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है रहेगा। और ऐसे भी जो है ग्रुप डिस्कशन में यह सब क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यह सारा क्वेश्चन जो है हमें याद है। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में जो है बुद्ध के उपदेशों के संग्रह है। और बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में किस में है? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में है। दया, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन थे? तो मोजेज, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। तो कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशियस थे बुद्ध के समकालीन। समकालीन में जिस टाइम बुद्ध थे उसी टाइम कन्फ्यूशियस भी थे। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? वैशाली में। ऑप्शन सी वैशाली में होगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, वैशाली में। और सर्वप्रथम जो है किसे बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है, वैशाली में दिया गया था। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, साची किसका कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो साची जो है बौद्ध धर्म का मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो बुद्ध के अवशेषों पर। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर। यह भी ठीक है, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। यह भी ठीक है, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। यह गलत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है नहीं, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना पे, ये भी सही होगा शायद। बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर, तो ये चारों सही होगा उपरोक्त में सभी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखिएगा, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे है? तो विचार और चरित्र की शुद्धता से, या भक्तिवाद से, या कर्मकांडों के व्यवहार से, या एक ही भगवान में विश्वास से? तो विचार और चरित्र की शुद्धता से। बुद्ध एवं जैन की दोनों था कि विचारों, कर्म और जो है चरित्र, कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। जैन तथा बौद्ध दोनों जो है कर्म और तथा पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। तो इसमें आंसर होगा विचारों और चरित्र की शुद्धता से। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपिल वस्तु किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से? तो लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। तो ऑप्शन डी भगवान बुद्ध से। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। बौद्ध धर्म चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ, प्रथम सदी में। ठीक है, और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में। ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और 98 ईस्वी में। ठीक है, या प्रथम सदी, इसको भी ध्यान रखना। और पर बताइएगा प्रथम बौद्ध सम्मेलन तो राजगिरी में, जो कि अजातशत्रु के काल में हुआ था। और दूसरा जो है 483 ईस्वी में, और दूसरा जो है 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ। ठीक है, और उस टाइम कालाशोक थे, कालाशोक के शासनकाल में। और मखली पुत्र गोसाल शायद इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, मखली पुत्र गोसाल, नहीं सॉरी, सावाकामी जो इनके अध्यक्ष थे। दूसरे बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष सावाकामी थे, और तीसरे का जो है मखली पुत्र गोसाल थे। ठीक है, और चौथे का वसुमित्र।
इसको ध्यान रखना होगा। और जो तीसरे हुए थे अशोक के शासनकाल में 250 या 255 ईस्वी में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ। क्योंकि अगर ग्रुप डिस्कशन में आप लोग जुड़े होंगे तो ये पूरा कल जो है डिस्कशन, और सभी को याद था, जितना लोग ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं सभी लोग को होट पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड सम्मेलन और उसके अध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुआ था और वहाँ किस स्थान पे हुआ था और किस वर्ष हुआ था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले का क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे स्तूप कहते हैं, ये अर्धगोलाकार और अंत्योष्टि संबंधी टीले पे बनाया जाता है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी मखली गोसाल। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। दूसरा थे अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, और 24वें जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, और 23वें पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभदेव, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह बिरसव या साढ़ था। और दूसरा जैन तीर्थंकर उनका अजीतनाथ का कौन थे, तो हाथी, और तीसरा संभवनाथ के घोड़ा, ठीक है। और जो अंतिम में जो महावीर के क्या था, तो सर्प, सिंह, और 23वें पार्श्वनाथ का सर्प, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, कब निर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। तो महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था, तो 468 ईसा पूर्व। इसमें ऑप्शन सी जो है गलत है, ऑप्शन ए होगा 468 ईसा पूर्व, और इनकी जन्म 540 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। और ये जो 72 वर्ष की अवस्था में इनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति 72 वर्ष की अवस्था में हुई। और वहाँ उस टाइम जो है समस्तीपाल, जो कि मल्ल गणराज के प्रधान के शासित क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इसको ध्यान रखना। पावापुरी राजगिरी में इनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई, और उस टाइम मल्ल गणराज के प्रधान शासित क्षेत्र था। और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व सशिष्ट पाल के यहाँ हुआ था, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कब हुआ, तो 468 ईसा पूर्व, और कहाँ हुआ, तो पावापुरी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पावापुरी में। और अगला क्वेश्चन है 23वां, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माना जाते हैं। तो जैन धर्म के असली संस्थापक महावीर स्वामी होंगे, ठीक है। ये अंतिम थे और ये वास्तविक संस्थापक थे या असली संस्थापक थे, ठीक है। तो वर्धमान महावीर हो गए 24वें तीर्थंकर, ये जो है वास्तविक संस्थापक थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। और महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप उल्लेखित किया गया है। तो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है, तो ऑप्शन सी कैवल जो है, मतलब पूर्ण ज्ञान को रूप में जैन धर्म के लोग जो कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेखित किया गया है, तो कैवल्य के रूप में। जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कैवल्य कहलाए, ठीक है। केवल मीन्स पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए थे। देखिए बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय के विरुद्ध थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक और आर्थिक न्याय चाहते थे दोनों धर्म। बताइए, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे, हाँ, ठीक है। वो ब्राह्मणों तथा उनके रिवाजों से वो बहुत दुखी थे। विदेशी हमलावर तथा उनके अचानक हमलों के से दुखी थे, ऐसा नहीं, इसका वर्णन तो नहीं है। राजा तथा प्रभावशालियों के नियमों से थे, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो ज़्यादातर सोचते थे कि ब्राह्मण के रीति रिवाज जो थे और उनकी औपचारिकता जैसी थी, उनसे वो बहुत दुखी थे, ठीक है। देखिएगा 27वां क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया। तो बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों जो है उपदेश दिए थे। किनके शासनकाल में, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक होंगे, ठीक है।
तो बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों अपने अपने उपदेश दिए थे। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किससे प्राय है? तो अहिंसा। ठीक है, ये दोनों जो है अहिंसा मतलब अहिंसा नहीं चाहते थे, किसी के भी हिंसा ना हो, कि हम मतलब किसी की वजह से किसी जीवों को दुख ना पहुँचे। ठीक है, और दुख का कारण क्या है? लोभ। भगवान बुद्ध कहे थे दुख का कारण लोभ है, और ये दुखों से निवारण दुखों से दूर होने के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, तो आप लोग लोभ नहीं करना है, नहीं तो दुख का कारण बनेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग, अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ हम करा दिए। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग जुड़ सकते हैं। 2 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास चलता है, जो कि डेली 10 क्वेश्चन और उसके साथ स्टैटिक क्वेश्चन भी जोड़ा जाता है। ठीक है, स्टैटिक जीके भी जोड़ा जाता है, और शाम को जो है ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी जो है टेलीग्राम चैनल पे वीडियो तथा PDF जितने भी चाणक्य नीति क्लासेस का डेली नोटिफिकेशन जो है चाणक्य नीति क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।